हेलो दोस्तों, कल जैसा कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस तक आ गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठनों का निर्माण या स्थापना हो चुकी थी। अब जो एक अंग्रेज सिविल सर्विसेज का अधिकारी A.O. ह्यूम को लगा कि भारतीयों में एक फिर से क्रांतिकारी विचारधारा का उत्पन्न हो रहा है जो क्षेत्रीय स्तर पे है, अभी छोटे स्तर पर। इससे पहले कि ये बहुत ज्यादा फूटे, इन्होंने सोचा कि इनको सबको संगठित कर देना चाहिए और छोटे छोटे रूपों में इसको प्रस्फुटित करना चाहिए। इनकी छोटी छोटी मांगों को पूरा करके आप इनको शांत कर सकते हैं। जैसे कि आप सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर ना बने इसके लिए ऊपर सीटी लगाई जाती है। उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर भी INC की स्थापना की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हमारे पुराने जो वंशज रहे हैं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी इनके विचारों से और भी ज्यादा आगे निकल गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो हो गई 1885 में। किसने की? A.O. ह्यूम ने। इसका जो पहला जो सेशन था वो होने वाला था पूना में, परंतु पूना में प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण पहला जो अधिवेशन था वो हुआ मुंबई में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये क्या था कि वर्ष में एक बार होता था, इसीलिए इसको वार्षिक मेले के रूप में जाना जाता था। और इसकी जो फीस थी वो भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो आम आदमी है वो इससे जुड़ नहीं पाया। केवल बड़े बड़े जमींदार, सामंत या पढ़े लिखे लोग ही इससे जुड़ पाए थे। इनका क्या विश्वास था? ये कानून में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज जो है वो भारत को शिक्षित कर रहे हैं, अंग्रेजों के भारत में रहने में भारत का ही फायदा था। लेकिन धीरे धीरे ये विचारधारा बदलती गई और कांग्रेस में एक उग्रवादी ग्रुप का उद्भव होने लगा, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसके सबसे ज्यादा तीन बार के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। 1890 के अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास हुई फर्स्ट जो स्नातक ग्रेजुएट महिला थी, कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने अपना वक्तव्य मतलब स्पीच दी थी। और 1887 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट मुस्लिम लीडर है। उसके बाद 1888 में पहले इंग्लिश अधिकारी या इंग्लिश मैन, ब्रिटिश एम्पायर के या अंग्रेज इसके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1896 में रहमतुल्लाह जी इसके प्रेसिडेंट बने। जैसा कि आप सभी आज देखते हैं कि संसद भवन में बहुत सारे जो मुसलमान सांसद हैं या अलग अलग मंचों से बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। आप ये देखिए, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जब वंदे मातरम गाया गया तो उसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह जी थे। ये एक मुसलमान थे। आप ये समझिए कि वो दौर ऐसा था जब हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार था। और हंसते हंसते वंदे मातरम बोलते बोलते ना जाने कितने मुस्लिम क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर लटक गए, कितने मर गए जिनका नाम भी नहीं जानते। आप सभी को फेमस क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट केस पता होगा, जिसमें आजाद हिंद फौज के 3 जनरल, सिख, मुस्लिम और ईसाई, तीनों का ट्रायल चल रहा था क्रिमिनल कोर्ट में, प्रिजनर ऑफ वॉर में। उसके विरोध में हिंदू, मुसलमान और सिखों ने मिलके अंग्रेजों का विरोध किया था। लेकिन आज क्या है, हिंदू अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, मुसलमान अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ ही नहीं रहे कि मिलकर ही ये देश आगे बढ़ेगा। 1905 तक ये कांग्रेस का उदारवादी जो सेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उदारवादी नेताओं का बोलबाला था। 1906-07 के अधिवेशन के बाद लगने लगा था कि कांग्रेस टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उग्रवादी जो विचारक थे वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा
उत्सुक रहते थे। उनको ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजों से भीख मांग के या उनको प्रार्थना पत्र दे के कुछ नहीं मिलने वाला। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मैंने आपको बता दी, उदारवादी चरण बता दिया है। ठीक है, आज यही तक रखते हैं। थैंक यू।